उसने कभी कोशिश ही नहीं की। इसलिए नहीं कि वो हार जाता, बल्कि इसलिए कि वो डर जाता था। कबीर बाहर से बिल्कुल सामान्य इंसान दिखता था, हंसता था, बात करता था, काम पर जाता था, लेकिन उसके अंदर हर समय एक लड़ाई चलती रहती थी, डर की लड़ाई। डर इस बात का कि अगर उसने कुछ नया किया तो क्या होगा, डर इस बात का कि अगर लोग हंस पड़े तो, डर इस बात का कि अगर वो असफल हो गया तो। उसका दिमाग कभी शांत नहीं रहता था। रात को बिस्तर पर लेटते ही सोचों का शोर शुरू हो जाता। अगर मैंने ये किया और गलत हो गया तो, अगर सब सही चल रहा है तो मैं क्यों रिस्क लूं, अगर मैं कोशिश ही ना करूं तो कम से कम हार तो नहीं होगी। और इसी सोच ने उसकी जिंदगी को धीरे धीरे रोक दिया था। कबीर कोई कमजोर इंसान नहीं था, उसमें काबिलियत थी, लेकिन वो काबिलियत हमेशा डर के पीछे छुपी रहती थी। उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे, कोई नया काम शुरू कर रहा था, कोई बड़ा फैसला ले रहा था, और कबीर वो सिर्फ सोच रहा था। वो इतना सोचता था कि करने की हिम्मत ही नहीं बचती थी। एक दिन ऑफिस में एक मौका आया, नई जिम्मेदारी, नया रोल। सबको लगा कबीर ही सही इंसान है, लेकिन कबीर ने खुद को रोक लिया। उसने कहा, अभी नहीं, मैं तैयार नहीं हूं। सच यह था कि वो तैयार नहीं था, डर से। उस शाम वो देर तक अकेला टहलता रहा, दिमाग में वही सवाल, अगर मैं फेल हो गया तो। अचानक उसने एक बच्चे को देखा जो साइकिल चलाना सीख रहा था, बार बार गिर रहा था, घुटने छिल गए थे, लेकिन वो बच्चा रो नहीं रहा था। वो उठता, फिर बैठता और फिर चलाने की कोशिश करता। कबीर वहीं रुक गया। उसने सोचा, अगर ये बच्चा गिरने के डर से रुक जाता तो कभी चलाना सीख ही नहीं पाता। उसी पल उसे एक कड़वी सच्चाई समझ आई। वो जिंदगी से नहीं डरता था, वो सिर्फ गिरने से डरता था, और गिरना सीखने का हिस्सा होता है। उस रात पहली बार कबीर ने अपनी सोच को चुनौती दी। उसने खुद से कहा, अगर डर है तो ठीक है, मैं डर के साथ चलूंगा। अगले दिन उसने उस नए रोल के लिए हां कह दी। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, दिमाग अब भी सवाल पूछ रहा था, लेकिन आज वो रुक नहीं रहा था। पहले हफ्ते में उससे गलतियां हुई, किसी ने टोका, किसी ने शक किया, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हुई। हर गलती के साथ उसका डर थोड़ा कम होता गया और आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ता गया। अब उसे समझ आ गया था, डर खत्म नहीं होता, आप उससे बड़े हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद कबीर वही इंसान था, लेकिन सोच अलग थी। अब वो हर फैसले से पहले ये नहीं पूछता था, अगर मैं हार गया तो। वो पूछता था, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। और यही सवाल उसकी जिंदगी बदल रहा था, क्योंकि उसने सीख लिया था, डर सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, डर की बात सुनकर रुक जाना सबसे बड़ा दुश्मन है। कबीर को अब यह साफ समझ आने लगा था कि डर कभी पूरी तरह चला नहीं जाता, बस उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। पहले जो डर उसे रोक लेता था, अब वही डर उसे सावधान करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब डर उसका मालिक नहीं रहा था। कई बार रात को वही पुरानी सोच वापस आती, वही सवाल, वही बेचैनी। लेकिन अब कबीर उन विचारों से लड़ता नहीं था, वो उन्हें देखता, सुनता और फिर आगे बढ़ जाता। उसने सीखा कि दिमाग का काम सवाल पूछना है, लेकिन जवाब देना हमारा काम है। एक दिन ऑफिस में उससे एक बड़ी गलती हो गई। पहले वाला कबीर होता तो पूरी रात खुद को कोसता, मैंने पहले ही कहा था ये मेरे बस का नहीं था। लेकिन आज उसने खुद से बस इतना कहा, ठीक है गलती हुई, अब सुधार क्या है। यह छोटा सा बदलाव उसके लिए बहुत बड़ा था। धीरे धीरे लोग भी फर्क महसूस करने लगे। वो जो पहले चुप रहता था, अब अपनी बात रखने लगा था। वो जो पहले हर फैसले में पीछे हट जाता था, अब जिम्मेदारी लेने लगा था। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि कबीर ने तुलना करना छोड़ दिया था। वो अब खुद को दूसरों के टाइमलाइन से नहीं मापता था, क्योंकि उसने समझ लिया था हर इंसान की लड़ाई अलग होती है। एक शाम उसने डायरी खोली और लिखा, आज डर था लेकिन मैंने रुकना नहीं चुना। यह लाइन उसके लिए किसी जीत से कम नहीं थी। अब कबीर को यह भी पता था कि आगे फिर मुश्किलें आएंगी, फिर डर आएगा, फिर दिमाग उसे रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अब उसके पास एक हथियार था, अनुभव। अनुभव की डर से भागने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन डर के साथ चलने से सब कुछ बदल सकता है। कभी कभी वो उस बच्चे को याद करता जो साइकिल सीख रहा था, और हर बार उसे एहसास होता वो बच्चा सिर्फ साइकिल नहीं चला रहा था, वो जिंदगी सीख रहा था। और आज कबीर भी वही कर रहा था, क्योंकि उसने सीख लिया था सोचते रहना आसान है, लेकिन कदम उठाना जिंदगी है। और जो इंसान डर के बावजूद चलना सीख लेता है, वो कभी भी सच में रुकता नहीं।